गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो आदित्य शुरू करते हैं। थ्रेड प्रोग्राम कुछ चलाया है आदित्य की नहीं? चलाए थे सर। चलाए थे, चल गया? यस सर। समझ में भी आया है? यस सर, थोड़ा थोड़ा आया है, फिर दोबारा वीडियो देख लेंगे एक बार। हाँ हाँ, देख लेना, चला लेना, ठीक है। चलो आज कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा देता हूँ, इसके बाद थ्रेड स्टार्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट। और थ्रेड के वीडियो फिर मैं शेयर करूंगा स्टूडेंट, आप यूट्यूब पे देखते रहेंगे। और अभी मैं आज एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, और साथ में अपलेट, जो फिफ्थ यूनिट में आपका अपलेट है स्टूडेंट, उसके वीडियो में शेयर करूंगा। अपलेट आप देखकर चलाते रहेंगे यूट्यूब पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल बोला था कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा स्टूडेंट। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और क्यों यूज किया जाता है इसको। एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज, ट्राई, थ्रो, कैच, ये इसके मेथड हैं जिनको यूज किया जाता है। टू वॉच फॉर द इंडिकेट द हैंडल एक्सेप्शन, यानी कि यदि वहां पे कहीं पे भी हमारा प्रोग्राम फेल होता है, हाउ टू प्रोसेस एक्सेप्शन एंड फेल्यूर। यदि हम प्रोग्राम को रन करते हैं और प्रोग्राम फेल होता है, तो वो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट ना हो, और टर्मिनेट होने की जगह बल्कि उसका क्या हो, उस एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सके, उससे रिलेटेड हमको मैसेज मिले, इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज किया जाता है। ये सी और सी प्लस प्लस में भी स्टूडेंट यूज किया जाता था, और जाओ में भी हम इसको यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा पहले आपको एक नोट्स बता देता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे यूज होती है। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए बेसिकली 5 मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं स्टूडेंट, और वो 5 मेथड्स कौन से हैं? देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि इसका क्या रीजन है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू अंडरस्टैंड द एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म डिफाइन एज जावा। और इनके कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो मोस्ट प्रोसीजरल लैंग्वेज, द स्टैंडर्ड वे ऑफ इंडिकेटिंग द एरर कंडीशन इन बाय रिटर्निंग एरर कोड। जितनी भी हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं, वो कहीं ना कहीं एरर कोड के माध्यम से हमारे एरर को इंडिकेट करती हैं। द कॉल कोड टाइपिकली डिड नाउ वन ऑफ द फॉलोइंग। It was considered good programming practice to only have one entry point and one exit point from any given function। यानी कि अच्छी प्रोग्रामिंग में क्या, यदि हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक ही एंट्री पॉइंट होना चाहिए और एक ही एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। This often lead by very convoluted code. If a error occurred early in function, error condition would be have to be carried throughout the entire function to be returned at the end. This is usually involved a lot of the statement and usually lead by the greatly कम्प्लेक्स कोड। एक्चुअल में होता क्या है, जो मैंने आपको समझाया कि जब भी हम प्रोग्राम को चलाते हैं, यदि वो कहीं पे भी उसके एरर आती है, तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है। वो टर्मिनेट ना हो करके उससे रिलेटेड बल्कि हमको मैसेज मिलना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस है वो बताए जाने चाहिए। उसको कहते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन्वॉल्व द बेल स्ट्रक्चर गो टू, एक अच्छा स्ट्रक्चर है। और व्हेन एरर इज डिटेक्टेड एक्सेप्शन थ्रो, any exception we throw must be have catch by the exceptional handler। और एक्सेप्शनल हैंडलर के माध्यम से उसको कैच किया जाता है। देखिए, जावा में जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग के जो मेन मेथड यूज किए जाते हैं, वो 5 मेथड्स हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रो। इन 5 मेथड का यूज करके हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। इसकी एक हेरिस्टिक प्रोवाइड की गई है कैसे,
देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग की थ्रोवेल एक क्लास हुई, स्ट्रिंग मैसेज है, गेट मैसेज हम और प्रिंट स्टॉक ट्रेस यूज कर सकते हैं। इसके एरर्स एक एक्सेप्शन क्लास है, इसकी ड्राइव क्लास एक एरर्स है, और एरर्स द रिप्रेजेंट द कंडीशन सीरियसनेस ऑफ द मोस्ट रीजनेबल एप्लीकेशन शुड बी नॉट ट्राई और कैच। वर्चुअल मशीन से रिलेटेड भी मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी हो जाए, स्टॉक ओवर हो जाए, थ्रेड डेड हो जाए, या कोई भी लिंकेज एरर आ जाए तो वो आपकी एरर। और जो हैंडल नहीं कर सकते हैं, और एक्सेप्शन एंड एरर ये भी एक एरर है, लेकिन विच रीजनेबल अप्लीकेबल शुड बी कैच, इसको हम हैंडल कर सकते हैं, वो आपका एक्सेप्शन होता है। कुछ ऐसी एरर होती है जिनको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, यदि हार्डवेयर प्रॉब्लम ही आ जाए, मेमोरी की ही प्रॉब्लम आ जाए, ओवर स्टॉक फ्लो की प्रॉब्लम आ जाए, और जैसे हैंडल करने लायक है वो एक्सेप्शन में अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी कि जो अरे हमने निर्धारित किया है उससे ज्यादा वैल्यू एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं उसको हैंडल कर सकते हैं। अर्थमेटिक जीरो डिवाइड बाय जीरो की प्रॉब्लम आए, जीरो से डिवाइड करें, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, आईओ इनपुट आउटपुट में, इस प्रकार के एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो एक्चुअल में जो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए देखिए एक सिंटेक्स आप लिख लेना स्टूडेंट, ये आपके सिलेबस में ही नहीं, लेकिन थोड़ा मैं इंट्रोडक्टली बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने इसको यूज किया है इसलिए। देखिए एक्सेप्शन को जो हैंडल करने के लिए ये सिंटेक्स होता है, ट्राई आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ट्राई के अंदर वो कोड आपको देना है जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना होती है, कोड विच माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, और फिर इससे रिलेटेड आपको कैच देना होगा कि इस ट्राई में यदि कोई भी एरर आती है तो कैच में दिया हुआ जो भी आपका ऑप्शन होगा या मैसेज होगा वो डिस्प्ले होगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कोड हैंडल। फिर इसके ट्राई के कई कैच हो सकते हैं, यानी कि इस कोड से रिलेटेड कई संभावित एरर्स हो सकती हैं, उतने आप कैच लिख सकते हैं, मल्टीपल कैच। और फाइनली ऑलवेज, यदि इनमें से कोई भी नहीं तो ये हमेशा आपका प्रिंट ही होगा, वो आप फाइनली भी दे सकते हैं। तो एक्सेप्शन से रिलेटेड ये आपको मैंने एक सिंटेक्स बताया। अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाऊंगा स्टूडेंट आपको। एक सिंपल सा पहले एक्सेप्शन आपको बता देता हूँ। देखिए हम एक्सेप्शन के अलग अलग आपको मेथड बताएं स्टूडेंट, और अलग अलग मेथड हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। और ये अलग अलग मेथड कैसे हम यूज करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। जैसे ये एक मैंने लिया, देखिए ये एक्सेप्शन मल्टीपल ट्रेसिंग का है, और इसको हमने एक प्रोग्राम के रूप में बनाया। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने क्लास बनाया पब्लिक टेस्ट मल्टी नाम से क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हमने मेन क्लास लिया। ट्राई के अंदर मैंने ये कोड लिखा है, अरे लिया है, और अरे में जो वैल्यू है और उसको मैंने डिवाइड बाय जीरो से भी किया हुआ है। अरे की वैल्यू अरे के इंडेक्स नंबर 4 में 30 स्टोर होगा, डिवाइड बाय जीरो के साथ। अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल कैच लगाए हैं, जैसे कैसे, पहला कैच जो है ये प्रीडिफाइन अर्थमेटिक एक्सेप्शन होती है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई है, यदि उसको अर्थमेटिक एक्सेप्शन मिलता है क्योंकि डिवाइड बाय जीरो है तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन मिलेगा, तो क्या आ जाएगा, टास्क 1 इज कंप्लीटेड। और यदि अरे इंडेक्स बाउंड ऑफ मिलता है, यानी कि ये जिसकी साइज है 5 है, 5 से ज्यादा यदि मैं एलिमेंट स्टोर कराता हूँ तो हमको मिलेगा टास्क 2 कंप्लीटेड। और थ्रोवेल यदि ऐसा नहीं है तो कॉमन टास्क इनके अलावा यदि कोई भी एरर्स है तो हमको ये तीसरा कैच मिलेगा। एक साथ हम कई ट्राई कैच यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, और उसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसको मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ, सेव करके।
टास्क 1 इज कंप्लीटेड। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक एरर थी। यहाँ पे हमने क्या डिवाइड किया स्टूडेंट, देखिए 30 पे 0 को डिवाइड 30 को 0 से डिवाइड किया तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हुआ। यदि मैं इसको चेंज कर दूं स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए 10 दे दूं, ठीक, और यहाँ पे वैल्यू सही कर दूं 30, अब देखिए कौन सा एक्सेप्शन आपको मिलेगा। इस प्रकार से एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं। 2, ये देखिए टास्क 2, क्योंकि अब कौन सी है, अब आपका क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, क्योंकि साइज जो एरे की है वो 5 है और उससे हेलो सर। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। ओके, अब आ रही, यस सर। ओके। तो अभी जो मैंने बताया था ट्राई और कैच के माध्यम से आपको बताया था एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब ये आपका एक थ्रोज के माध्यम से है, जो अगला मेथड हमारा था। इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्राई कैच लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, और देना चाहें तो दे भी सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे हमको लिखना होगा, पब्लिक स्टैटिक थ्रोज मेथड जो हमने यूज किया उसी पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन किया, और इनसाइड द थ्रोज मेथड डेमो हमने यहाँ डिसाइड किया, मेन पे गए और यहाँ से इसको थ्रोज मेथड को हमने कॉल कर दिया। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉल हो जाएगा। और नल पॉइंटर एक्सेप्शन, द एक्सेप्शन गेट बाय कैच, जो भी एक्सेप्शन से रिलेटेड आपका मैसेज होगा वो डायरेक्ट आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा भी आप बना सकते हैं। इसके कई एग्जांपल्स हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के। देखिए एक फाइनली होता है जो मैंने बताया था आपको, इसको देखिएगा कैसे यूज करते हैं। जैसे हमने फाइनली डेमो, यहाँ पे मैं इसको एफ नाम से बना देता हूँ क्लास, गेट डेटा नाम का एक मेथड बनाया, बहुत सिंपल तरीके से ये एग्जांपल है। और यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड आपने वेरिएबल लिया, ट्राई के अंदर मैंने दिया एक्स बराबर 10, वाई बराबर 20 और 2, और डिवाइड किया जेड इक्वल एक्स डिवाइड बाई वाई, ये मैंने दिया। यदि इसमें कोई भी एक्सेप्शन आएगा, कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो कैश पे जाएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन पे जाएगा, और यहाँ डिवाइड बाय 0 की एरर प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। ओके, और फाइनली पे मैंने लिखा दिस प्रोसेसन विल बी एग्जीक्यूट ऑलवेज वेदर देयर इज एक्सेप्शन और नॉट। फाइनली का मतलब है चाहे एक्सेप्शन आए तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और एक्सेप्शन ना भी आए
तो भी आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। मेन पे गए, हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया और यहाँ पे मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सीधा गेट डेटा को मैंने कॉल किया। देखिए इसको सेव कर देता हूं मैं। मेन मेथड किसके अंदर है, मेन के नाम से। ये देखिए, दिस पोर्शन ऑफ विल बी एग्जीक्यूट ऑलवेज वेदर देयर इज ए एक्सेप्शन और नॉट, कि सिर्फ अभी हमको ये मैसेज मिल रहा है क्योंकि इसमें कोई भी एरर अभी नहीं है। यदि अर्थमेटिक एरर होती, डिवाइड बाय जीरो की एरर होती, तो ये मैसेज आपका प्रिंट होता। क्योंकि अर्थमेटिक और डिवाइड बाय जीरो की एरर नहीं है तो ये मैसेज आपका प्रिंट नहीं हो रहा। अब अर्थमेटिक एरर कब आएगी, जैसे y की वैल्यू में जीरो कर दूं स्टूडेंट। अब देखिएगा, ये देखिए डिवाइड बाय जीरो एरर आ गई और ये तो आएगा ही, जो आपका फाइनली में लिखा है वो तो आपको डिस्प्ले ही करेगा। तो इस प्रकार से ये मेथड यूज किए जाते हैं। आप ट्राई कैच यूज कर सकते हो, थ्रो मेथड यूज कर सकते हो, फाइनली मेथड यूज कर सकते हो कि एक्सेप्शन से रिलेटेड आपको कोई भी जो मैसेज देना है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अर्थमेटिक है जो आपको प्री डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग के मेथड हैं, इनको आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए मैं आज थोड़ा सा अपलेट की शुरुआत कर देता हूँ। ये तो मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ा सा यहाँ पे बताया स्टूडेंट। अपलेट देखिए क्या होता है। यूनिट 5 में हमारे पास अपलेट है। अपलेट का यूज क्या है? Applet is a special type of program that embedded in the web page। एक स्पेशल टाइप के प्रोग्राम होते हैं जो वेब पेज में जुड़े होते हैं टू जनरेट द डायनेमिक कंटेंट। और ये क्या जनरेट करते हैं? डायनेमिक कंटेंट। यानी कि हमको वेब पेज में डायनेमिक कंटेंट की आवश्यकता होती है, प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। आपको मालूम है HTML जो आपका है बेसिक आपको वेब पेज को डिजाइन करने की फैसिलिटी देता है, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी नहीं होती है। इसलिए हमको कहीं ना कहीं जावा, VB.NET या किसी न किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना होता है। इसीलिए जावा जो है एक एम्बेडेड प्रोग्राम होते हैं जो HTML के साथ जुड़ जाते हैं और डायनेमिक कंटेंट्स को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। इट रन इनसाइड द ब्राउजर, और इनको किस में रन किया जाता है? ब्राउजर में। एंड वर्क एट क्लाइंट साइड, और जो ये वर्क करते हैं कहाँ करते हैं? क्लाइंट साइड में। तो ये अपलेट की डेफिनेशन हुई। इसका एडवांटेज क्या है? देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ अपलेट। इट वर्क एट क्लाइंट साइड सो लेस रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम कम होता है क्योंकि क्लाइंट साइड पे ही होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर, ब्राउजर के द्वारा इनको रन किया जाता है। इसलिए मेनी प्लेटफॉर्म्स, कई प्लेटफॉर्म में रन किया जा सकता है। जैसे एंड्रॉइड भी आज एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है, मोबाइल पे भी हम कर सकते हैं, लाइनक्स पे भी कर सकते हैं, विंडोज पे भी कर सकते हैं, मैकिंटोश पे भी कर सकते हैं। ये जितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको आसानी के साथ रन किया जा सकता है। इसका ड्रॉबैक क्या है? मेन प्लग इन इज रिक्वायर्ड एट क्लाइंट ब्राउजर टू एग्जीक्यूट। अपलेट प्रोग्राम जब भी आप कोई ऐसी वेबसाइट खोलते होंगे कंप्यूटर में जिसमें अपलेट प्रोग्राम को एम्बेडेड किया गया होगा, तो वो आपको प्लगइन रिक्वायर्ड करता है। क्लाइंट ब्राउजर में कहता है कि प्लगइन जो रिक्वायर्ड है अपलेट के लिए उसको आप इनेबल करें, उसको इंस्टॉल करें। जब प्लगइन्स वहां पे इनेबल होंगे तभी वो अपलेट प्रोग्राम आपके क्या होंगे? रन होंगे। इसकी हेरेसी यदि देखी जाए तो देखिए मैं ये भी आपको समझा देता हूँ डायग्राम। इसमें ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे आपके बहुत सारे आपने देखा होगा ASP.NET में और VB.NET में कि टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, बटन, ऐसे
ऐसे ही अपलेट में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, वो जो डिराइव होते हैं कंपोनेंट से आते हैं, फिर कंटेनर, कंटेनर के अंदर फाइनल, फाइनल के अंदर फिर अपलेट, और आज की डेट में यूज किया जाता है जे अपलेट भी। स्विंग जो हमने पढ़ाया था आपको, वैसे ही जैसे स्विंग उसमें होता है कोर जावा के बाद, वैसे ही यहाँ पे अपलेट के बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, जे अपलेट। ओके, अपलेट क्लास स्टैंड बाय द फाइनल, जो अपलेट क्लास होती है वो किससे एक्सटेंड करती है, फाइनल से। ओके, और फिर इसी प्रकार से फाइनल क्लास स्टैंड बाय कंटेनर, फाइनल क्लास जो एक्सटेंड होगी किससे होगी, कंटेनर से। ये देखिए एक सीक्वेंस मैंने बताया, ऑब्जेक्ट कंपोनेंट से, कंपोनेंट कंटेनर से, फिर फाइनल से, फिर आपका क्या है अपलेट से, और जे अपलेट। ओके, इसकी लाइफ साइकिल मेन होती है स्टूडेंट, लाइफ साइकिल बता दूं कैसे वर्क करता है अपलेट। अपलेट इनिशियलाइज्ड होता है पहले, फिर स्टार्ट होता है, फिर पेंटिंग का काम, फिर स्टॉप, और फिर डिस्ट्रॉय। ये 5 स्टेप होते हैं अपलेट में, 5 वर्क करते हैं, जिसमें से आपको मालूम होना चाहिए। पहले तो इनिशियलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा, फिर पेंटिंग का वर्क, और फिर स्टॉप और डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे देखिए ये लाइफ साइकिल हमने बनाया है। अपलेट इज इनिशियलाइज, फर्स्ट नंबर पहले इनिशियलाइज होगा, सेकंड नंबर अपलेट इज स्टार्टेड, दूसरे नंबर पे अपलेट स्टार्ट होगा, तीसरे नंबर पे अपलेट इज पेंटेड, पेंट करेगा, और अपलेट इज स्टॉप, चौथे नंबर पे आपका अपलेट स्टॉप होगा, और 5वें नंबर पर अपलेट इज डिस्ट्रॉय। ये प्रोसेस आपकी अपलेट की होती है। 5 स्टेप पे अपलेट वर्क करता है, 5 स्टेप पे इसकी लाइफ साइकिल होती है, इनिशियलाइज, स्टार्ट, और आपका पेंटेड, और अपलेट, स्टॉप, और डिस्ट्रॉय। ओके, तो ये आपकी लाइफ साइकिल हुई स्टूडेंट। अब लाइफ साइकिल के जो मेथड होते हैं उसमें जो वर्क करते हैं जावा, यहाँ पे आप ध्यान दें, जावा डॉट अपलेट आप जो यूज करेंगे, जावा डॉट अपलेट, यहाँ पे जो आपका पैकेज है ये यूज होगा, जावा डॉट अपलेट डॉट अपलेट क्लास 4 लाइफ साइकिल मेथड, 4 लाइफ साइकिल मेथड प्रोवाइड करता है। जावा डॉट AWT कंपोनेंट, जावा डॉट AWT कंपोनेंट क्लास प्रोवाइड की गई है इस 4 मेथड को यूज करने के लिए। तो जावा अपलेट के अंदर जो क्लासेस होती हैं वो समझ लेते हैं कौन कौन से मेथड इसमें काम करते हैं। द फॉर क्रिएटिंग एनी अपलेट, कोई भी अपलेट यदि आपको क्रिएट करना है, जावा डॉट अपलेट क्लास, ये जो क्लास है मस्ट बी इनहेरिटेड, इस क्लास को आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। यानी कि जावा पैकेज के अंदर अपलेट जो आपकी एक सेकंड पैकेज है, और उसके बाद फिर अपलेट, कैपिटल दोनों में अंतर है, ये स्मॉल लेटर ए है, ये कैपिटल, क्योंकि ये क्लास है तो कैपिटल ए। जो अपलेट नाम की क्लास है उसको हमको इनहेरिटेड करना होगा, और फिर प्रोवाइड किए गए ये 4 मेथड हमको यूज करना होगा। ये 4 मेथड कौन से होते हैं, पब्लिक वाइड इनिट, इनिशियलाइजेशन के लिए इनिट मेथड पाया जाता है, इट इज यूज टू इनिशियलाइज द अपलेट। सबसे पहले अपलेट को इनिशियलाइज ही करना है, मैंने लाइफ साइकिल में आपको बताया, और उसको इनिशियलाइज करने के लिए इनिट मेथड का यूज करेंगे। इट इज इन्वॉल्व ओनली वंस, एक बार ही इसको इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, जैसे ही एक बार इन्वॉल्व करेंगे हमारा अपलेट इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर पब्लिक वाइड स्टार्ट इज इन्वॉल्व आफ्टर द इनिट, इनिट के बाद इसको यूज करेंगे। और ब्राउजर इज मैक्सिमाइज, ब्राउजर को मैक्सिमाइज, इट इज यूज टू स्टार्ट द अपलेट, और अपलेट को स्टार्ट करने के लिए। फिर हम यूज करेंगे पब्लिक वाइड स्टॉप, पेंट भी यूज करेंगे बीच में स्टूडेंट, लेकिन पेंटिंग में जो यूज करेंगे अपनी जो वर्किंग प्रोसेस करना होगा उसके लिए। और स्टॉप, इट इज यूज द स्टॉप, यूज टू स्टॉप द अपलेट, अपलेट को स्टॉप करने के लिए। इट इज इन्वॉल्व व्हेन द अपलेट इज स्टॉप, और ब्राउजर इज मिनिमाइज, ब्राउजर आपका क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, इसमें मैक्सिमाइज हो जाएगा, इसमें मिनिमाइज हो जाएगा। और डिस्ट्रॉय, इट इज डिस्ट्रॉय द अपलेट, इट इन्वॉल्व द ओनली वन, एक बार डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके जो रिसोर्सेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जावा AWT कंपोनेंट क्लास के अंदर देखिए कौन कौन से मेथड यूज करेगा। यहाँ पे जो ये इस पेंट जो है हमारा, ये एक्चुअल में जो मेथड है किसके अंदर है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें स्टूडेंट। ये जो 4 मेथड है जावा डॉट, जो जावा मेन पैकेज है उसके अंदर अपलेट नाम का सब पैकेज, उसके अंदर जो अपलेट नाम की क्लास है उसके अंदर ये 4 मेथड बने हुए हैं। और जो पेंट मेथड है वो हमारा जावा डॉट, जावा मेन पैकेज, AWT सब पैकेज, और कंपोनेंट क्लास के अंदर ये बना हुआ है। ये मेथड कंपोनेंट क्लास के अंतर्गत बना हुआ है, देखिए कंपोनेंट क्लास, ये कौन सा, पब्लिक वाइड पेंट, और इसका यूज हम करेंगे कंपोनेंट क्लास के अंतर्गत। इस क्लास को हम क्या करेंगे,
इसको भी इनहेरिट करेंगे। इज यूज टू पेंट द अपलेट, अपलेट में पेंटिंग के लिए यूज किया जाएगा इसको स्टूडेंट। और साथ में इट इज प्रोवाइड ग्राफिक्स क्लास ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज फॉर ड्राइंग। ग्राफिक्स जो क्लास ऑब्जेक्ट है वो भी ये प्रोवाइड करेगा, जिसके माध्यम से हम डिफरेंट टाइप की ड्राइंग बना सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे, रेक्टेंगल होगा, ओवल्स होगा, है ना, सर्किल होगा, इनको फिलअप कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए हम इसके अंदर मेथड यूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल कौन इसको मैनेज करता है, तो जावा प्लगइन सॉफ्टवेयर करता है। हाउ टू रन अपलेट प्रोग्राम, अपलेट प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये भी मैं आज बता देता हूँ आपको। तो देयर आर टू वे टू रन इन अपलेट प्रोग्राम। अपलेट प्रोग्राम को रन करने के लिए दो मेथड हैं स्टूडेंट, बाय एचटीएमएल फाइल, बाय अपलेट व्यूअर टूल्स। बाय अपलेट व्यूअर टूल्स का हम यूज कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज के लिए, और बाय एचटीएमएल फाइल का भी यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके का यूज करके हम अपलेट प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, रन कर सकते हैं। तो आज मैंने इंट्रोडक्शन बताया अपलेट से रिलेटेड, कल मैं एक एग्जांपल बनाकर आपको दिखाऊंगा अपलेट का स्टूडेंट। आप इतना पढ़ के रखिएगा कि ये चार मेथड क्या होते हैं, इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, और इंट्रोडक्शन इसको कैसे हम यूज करते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट।